हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैलकुलस का जो टेस्ट आपका SCQP 4 में फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए थे कैलकुलस के, जिसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, फंक्शन आदि के बारे में क्वेश्चंस दिए गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल्स टू 1 से 3n r स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस n क्यूब। यानी आपके पास फंक्शन गिवन है r स्क्वायर अपॉन में r क्यूब प्लस n क्यूब, और समेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r है वो 1 से 3n तक वेरी कर रहा है, और इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करना है जब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक तो बनाना है r अपॉन n फॉर्म, जिसको हम रिप्लेस कर देंगे x से, और दूसरा हमें बनाना है 1 अपॉन n, जिसे हम रिप्लेस कर देंगे dx से। और फिर जब r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, r का मान 1 है तो 1 अपॉन n, और n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब r की जगह 3n रखेंगे तो n से n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी इस इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो यहाँ से और इस से क्या होगी, डिसाइड होगी। तो जब r का वैल्यू 1 तो 0 और r की वैल्यू 3n तो 3। r अपॉन n को हमें x बनाना है, तो x बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, समेशन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल्स टू 1 टू 3n। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नीचे से n क्यूब है वो कॉमन ले सकते हैं। जैसे n क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, r अपॉन में n की क्यूब प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन n, क्योंकि n क्यूब था तो n स्क्वायर तो ऊपर ले गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, r अपॉन n का होल स्क्वायर। तो जैसे हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, और साथ में 1 अपॉन ये आएगा 1 अपॉन एन, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एन यानी कि dx, और लिमिट आपके पास 0 से लेकर 3 तक। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स क्यूब को t पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। यानी एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन 3। तो ये 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर dx की जगह dt आ गया, और नीचे आ जाएगा t। लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी जो इंटीग्रेशन की है। जैसे t की x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 प्लस 1 28, यानी t का मान है वो 1 से 28 तक हो जाएगा। जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 1 से लेकर 28 तक जाएगी, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 ln t, और लिमिट है वो 1 से 28, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 ln 28 माइनस ln 1, और दिस इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, ln 1 की वैल्यू तो 0, तो 1/3 log 28। ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना। करना क्या, आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करनी है, r/n को x से रिप्लेस करना है, 1/n को dx से रिप्लेस करना है, और जो समेशन है r का मान यहाँ पे रखेंगे, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। जैसे 1 रखा तो 1 अपॉन n कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी पे 0, और जैसे 3n रखा तो n से n कैंसिल आउट, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो 0 से 3। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एज इट इज आए, लेकिन इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको ये कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, इफ़ यू है वो आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई। तो ये आपके पास आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन है, उससे संबंधित रिजल्ट है। सबसे पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं, ये कोई भी फंक्शन f आर एन, मैं R2 की बात कर लेता हूँ, R2 से R में इज सेड टू बी होमोजीनियस, यानी कि समघात फलन
if there exists a positive integer, या positive नहीं सॉरी, there exists if set to homogeneous function of degree n, if f of lambda y इक्वल्स टू लैम्बडा की पावर n f ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू कोई सेट s पे डिफाइन कर देते हैं, तो s फॉर सम नॉन जीरो लैम्बडा, यानी आपके पास जो फंक्शन f R2 से R में और R2 का सबसेट s है, तो उस पर डिफाइन कोई भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कब बोलेंगे n डिग्री का? जब x को लैम्बडा x से रिप्लेस करें, y को लैम्बडा y से रिप्लेस करें, तो लैम्बडा की पावर n कॉमन आ जाती है और एफ एक्स वाई है फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू s फॉर सम नॉन जीरो लैम्बडा, देन हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन ये होमोजेनियस फंक्शन। और डिटेल से आपको होमोजेनियस फंक्शन के बारे में देखना है, एक दो डेफिनेशन और भी हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, नीचे आप देखोगे तो प्ले लिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा होमोजेनियस फंक्शन। अब होमोजेनियस फंक्शन है, इस पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है होमोजेनियस फंक्शन पर, कौन सी? आइलर थ्योरम है, कैलकुलस में आती है। क्या आती है आपके पास कि एफ एक्स वाई अगर n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, n डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है, देन क्या आ जाएगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो नहीं, एन एफ हो जाएगा, जहां पर n क्या है, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। अगर आपके पास एक फंक्शन है u जो f प्लस g दो फंक्शन का सम है, देन क्या हो जाएगा, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। और जैसे यहाँ पर हम पुट करेंगे u की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन में डेल वाई इक्वल्स टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ जी। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो दो फलनों का सम है और दोनों ही होमोजेनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, तो उस केस में आपके पास जो एक्सप्रेशन जो आइलर थ्योरम है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, ये फंक्शन आपके पास f है, ये फंक्शन आपके पास g है, ये फंक्शन आपके पास कितने डिग्री होमोजेनियस फंक्शन आपको चेक करना है, तो क्या करना है, x को लैम्बडा x से रिप्लेस करो, y को लैम्बडा y से रिप्लेस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स लैम्बडा y सॉरी लैम्बडा x अपॉन में लैम्बडा y, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन में y। और यहाँ पर लैम्बडा पावर कितनी आ गई, जीरो आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा पावर जीरो, यानी जीरो डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है ये। इसी प्रकार ये भी आपके पास जीरो डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है। अगर n की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, f के कोरस्पॉन्डिंग भी जीरो और ये भी जीरो, इन दोनों का सम कितना हो गया, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जीरो। तो इसका मान आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। और जैसे यहाँ पर हमने n का मान जीरो रखा, तो राइट हैंड साइड है वो आपके पास जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि r है वो आपके पास गिवन है डेल टू यू डेल एक्स टू, s आपके पास है डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, और t आपके पास है डेल टू यू डेल वाई टू, देन पॉइंट a कोमा b इज मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन u एफ एक्स वाई। यानी आपके पास दो वेरिएबल का कोई फंक्शन गिवन है और आपको बताना है कि पॉइंट ए बी पर फंक्शन है वो मैक्सिमा कब रखेगा, और आपके पास आर एस टी की वैल्यू गिवन है, आर एस टी का मान गिवन है। आर क्या है, एक्स के सापेक्ष दो बार पार्शियल डेरिवेटिव, एस के आपके पास डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, और टी के आपके पास वाई के सापेक्ष डबल पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमा एक्सट्रीमा कब रखेगा, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पहली बात तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, उसके बाद ही मैक्सिमा या मिनिमा रखेगा। उसके बाद बताया था कि आर का मान जीरो से बड़ा देन मिनिमा,
और आर का मान लेस देन 0 देन मैक्सिमा। तो आपसे पूछा मैक्सिमा, तो पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है। सेकंड सही हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ है नहीं हो सकता। अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, उसके बाद क्या देखना है, मैक्सिमा के लिए आर लेस देन 0, तो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, आपके पास एक कर्व है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरा कर्व आपके पास जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, टच ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा। तो आप एक चीज़ जानते हो कि एफ एक्स वाई बराबर 0, कोई भी आपके पास एक फंक्शन एक्स और वाई का, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है वो माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ये तो करते हैं एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, और वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव का क्या करते हैं, आप डिवीजन करते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं। इसी प्रकार इसके लिए आपके पास कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, या मैं लिखूँ यहाँ पर आपके पास एफ डैश एक्स और यहाँ पर जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का जी वाई अपॉन में जी एक्स अपॉन में जी वाई। और एक क्या अगर एक दूसरे टच करते हैं तो टच करने का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे टेंजेंट है वो सेम है, तो यानी ये दोनों है क्वांटिटी है वो सेम हो जाएंगी। यानी ये आपके पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल जी अपॉन में डेल एक्स डेल जी अपॉन में डेल वाई। अब इन दोनों आपको क्या करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल जी डेल वाई, डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल जी डेल वाई। तो ये अब आ रहा है उस साइड क्या आ जाएगा, डेल एफ डेल वाई डेल जी डेल एक्स, यानी आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या आपको, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट यानी किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों एक दूसरे टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है उस पॉइंट पे इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल करना है। सीधा सा नॉर्मल सा कंसेप्ट था। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके पास, एफ आप एक फंक्शन है जो सेट ए से में डिफाइन है एंड बी है वो ए का सबसेट है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो ये आपको रिजल्ट के रूप में ध्यान रखना, वैसे आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आसान है, लेकिन रिजल्ट को आप किस प्रकार ध्यान में रख सकते हो क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा इसमें रहता है। तो आपको ध्यान में रखना कि एफ कोई भी एक फंक्शन है जो एक्स से वाई में डिफाइन है, एक्स से वाई में एक फंक्शन एफ डिफाइन है, और ए मान लेते हैं कि सबसेट है एक्स का और बी है वो सबसेट है वाई का। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो डोमेन का सबसेट है वो तो कंटेन करता है, और जो को डोमेन का सबसेट है वो कंटेन्स करता है। ये कंटेन्ड होता है और ये कंटेन करता है, यानी ए है वो सबसेट होगा और बी है वो सुपरसेट होगा। ए सबसेट किसका होगा ये देखना हमें, तो ये देखते हैं, ये चलो एक्स आपके पास, ये आपके पास वाई, तो इसका कोई सबसेट ए है, तो ए की इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ ए। फिर इसकी इनवर्स इमेज लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ए है वो इसमें कंटेन होगा। कन्फ्यूजन क्या रहता है कि एफ इनवर्स बार आएगा कि या एफ बार आएगा, तो आपको ध्यान रखना ए इसका सबसेट है तो इसकी इमेज क्या आएगी, एफ ए। एफ ए तो वाई का सबसेट हो गया, इसका इनवर्स इमेज लेंगे तो वापस किसका होगा, एक्स का सबसेट होगा, तो एक्स का सबसेट का ही ये सबसेट या सुपरसेट हो सकता है। इसी प्रकार हमें देखना बी, तो बी वाई का सबसेट है, तो बी यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसकी क्या आएगी, इनवर्स इमेज आएगी बी की। बी की इनवर्स इमेज आने का मतलब क्या आ गया, एक्स का सबसेट। अब इसका वापस इमेज लेंगे तब जाके ये किसका सबसेट हो जाएगा, वाई का, तो ये वाला है वो बी के अंदर कंटेन होगा। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि ए है वो तो सबसेट होगा इसका, और बी है वो सुपरसेट होगा। यानी आपके पास जो डोमेन का सबसेट लेते हैं वो तो सबसेट होता है, और जो को डोमेन का सबसेट लेते हैं वो सुपरसेट होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनता है। और इक्वलिटी कब होल्ड होगी, इक्वलिटी होल्ड होगी जब फंक्शन 1 1 हो, और यहाँ पर इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब फंक्शन ऑन टू हो, ऑन टू। और हम जानते भी हैं कि 1 1 फंक्शन बनाना है तो उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अगर फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो उसके को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब फंक्शन हो वो 1 1 हो, क्योंकि ये ए है, ये डोमेन का सबसेट है। तो इस प्रकार हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन आपके पास, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है वो ए से ए में गिवन है,
यानी ए ही डोमेन है और ए ही कोडोमेन है। यहाँ पर बी है वो ए का सबसेट है। अब हमें ये नहीं पता कि बी किसका सबसेट है, इस ए का है या इस ए का, लेकिन जो एक्सप्रेशन गिवन है उनसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार मान लेते हैं कि बी है वो डोमेन का सबसेट है, तो डोमेन का सबसेट है तो बी है वो कंटेन कर जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए में, एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ बी में। और अगर ये कोडोमेन का सबसेट हुआ तो इसमें बी है वो कंटेन करेगा एफ ऑफ एफ इनवर्स बी में। तो मैंने याद रखने का आपको तरीका बता दिया। तो इन दोनों में जो भी होल्ड कर जाएगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोला, बी कंटेन करेगा एफ इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सेकंड क्या बोला, इक्वल होगा, इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन क्या, बी कंटेन करेगा, बी कंटेन नहीं करेगा, बी कंटेन्स दिस। कंटेन्स का मतलब है ये वाली क्वांटिटी वो इसमें कंटेन है, तो आपके पास ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। और आपको देखना कि ये इक्वल क्यों नहीं है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से जो यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है फंक्शन वाला, जो डायरेक्ट इमेज और इमेज, तो वहाँ पर आपको ये मिल भी जाएगा। और वैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आर से आर में जब फंक्शन हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये काउंटर एग्जाम्पल है वो आता है। ए यहाँ पर अगर आप -1 से 0 लेते हो और बी भी आप -1 से 0 लेते हो तो शायद आपको यहाँ पर वो आपका काउंटर एग्जाम्पल है वो मिल जाएगा कि ये वाला है वो इसमें कंटेन है या कंटेंड करता है। तो आप यहाँ से भी चीज़ वो देख सकते हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या आ जाएगा, लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ, जीरो पर वैल्यू है 0 और नॉन जीरो पर फंक्शन है वो आपके पास डिफाइन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और 0 जब फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई है वो 0 0 है, एक्स वाई इज नॉन जीरो देन तो दिस, और एक्स कोमा वाई है वो 0 0 है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो आपको बताना फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या कॉन्टीन्यूस है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर टू एक्सेप्ट एट 0 0, यानी 0 0 के अलावा सभी पॉइंट पर है कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा और इक्वल है, और डी ऑप्शन आपके पास एफ है वो बाउंडेड। तो आपको चेक करना है ये चीज़ें। तो आपको अगर कॉन्टिन्यूटी या लिमिट चेक करनी है तो उस केस में आपको क्या करना है, लिमिट चेक करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका तो है एक्स को आर कोस थीटा पुट करो और वाई को आर साइन थीटा पुट करो। और जैसे चीज़ आप पुट करते हो तो आपके पास लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर आपके पास आर टेंस टू 0 आ जाती है। तो ये आ जाएगा एक्स आर क्यूब में कॉमन ले लेता हूँ, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। लिमिट आर टेंस 0 आर कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अगर ये लिमिट थीटा से इंडिपेंडेंट है और आर टेंस टू 0 पर इसका मान 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, ये तो कुछ भी रख लो आप थीटा की वैल्यू, जब आर टेंस टू 0 तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, और कितनी, 0 लिमिट है, और एफ 0 0 मान भी कितना है, 0 0 है, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और 0 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर थीटा पे डिपेंड कर जाती है, अगर थीटा पे डिपेंड कर जाती है तो उस केस में उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के लिए आप y बराबर एम एक्स पुट करके देखो, या कोई भी आपको दो पाथ ऐसे मिल जाते हैं जिस पाथ से उसकी लिमिट है वो अलग अलग आ रही हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पर 0 0 के अलावा तो सभी जगह एग्जिस्ट कर रही थी, समस्या 0 0 पर थी और 0 पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास है वो करेक्ट हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 0 0 पे फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तो आपके ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो गए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22। तो वहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है आर से आर में डिफाइन है एफ एक्स बराबर मिनिमम लेना आपको किसका, एक्स का, एक्स प्लस 1 और मोड एक्स माइनस 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा आपका गलत है, कि एफ आर पे कॉन्टिन्यूस है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एफ इंक्रीज ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 1, और एफ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल क्लोज 1 to 2।
तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाने की संभावना रहती है। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए क्या करना है, इन फंक्शंस का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो ये क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व नहीं होंगे। तो हम ग्राफ बनाते हैं 1 बाई 1 करके। सबसे पहले y बराबर x, तो y बराबर x का जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना है y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, यानी x बराबर 0 है, x बराबर इसको हमें 0 करना तो y की वैल्यू 1 आ गई, और जैसे ही y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास माइनस का 1 आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो आपके पास ये ग्राफ इसका ये बन जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो y बराबर मोड ऑफ x माइनस 2, यानी ये आपके पास 1 और 2, तो ये आपके पास बन जाएगा ग्राफ इस टाइप से, इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। अब आपको क्या बताना, मिनिमम लेना है। तो मिनिमम लेंगे इसका अगर हम, तो मिनिमम कितना आ जाएगा, तो मिनिमम तो आपका वाला ये वाला पार्ट है नीचे, तो ये आपका मिनिमम, ये आपका ग्राफ आएगा इन तीनों का, यानी इन तीनों ग्राफ में जो नीचे वाला पार्ट है वो इसका मिनिमम और मैक्सिमम पूछता तो आपके पास मैक्सिमम ये वाला पार्ट आता। जब ये अगर ये मैक्सिमम पूछ लेता तो मैं मैक्सिमम वाला ग्राफ बना देता हूँ, मैक्सिमम आपके पास ये आ जाता, मैक्सिमम पूछता तो ये आ जाता, ये आपके पास मिनिमम और ये आपके पास मैक्सिमम। तो अब हमें पता चल गया ये ग्राफ है और इस ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। दिस इम्प्लाइज ये ग्राफ फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, यानी ये बात तो सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, गलत। सेकंड ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, जितने कॉर्नर पॉइंट वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, यानी x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बात गलत है, यानी अपना ऑप्शन गलत ही देखना था, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी से अगर हम बात करें 1 पर तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये बात तो सही है। फिर क्या बोला, f डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 में बात करें तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये बात भी सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए था, तो ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर x बिलोंग्स टू r लेट, ये आपके पास फंक्शन है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी GIF एन सच दैट एन है वो लेस देन इक्वल्स टू x है, देन फंक्शन एच एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स। एच एक्स आपके पास गिवन है x और ये मोड नहीं, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ब्रैकेट के बीच में, यानी मोड एक्स को डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन x से छोटा होना चाहिए। हम जानते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू जब x का मान 0 से छोटा है या इक्वल है लेकिन -1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू -1 होगा, यानी x से छोटा वाला इंटीजर। जैसा आप पूछे जाए कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी या इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0। जैसे आपसे पूछे 3.2 का मान तो इससे छोटे वाला इंटीजर 3, आपसे पूछे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -3.2 का तो -3 से 2 से छोटे वाला इंटीजर कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो ये पूछा गया है, तो आपको बताना है इस फंक्शन के बारे में कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस ओनली एट इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर पर, या नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन इंटीजर या बाउंडेड ऑन आर। ये आपके क्या बोला है कि x बराबर +-1 +-2 +-3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो आपको चेक करना। तो हम देख लेते हैं 1 पे चेक कर लेते हैं पहले। तो जैसे 1 पे चेक करना है तो हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h, यानी कि हम सबसे पहले LHL फाइंड आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कितना आ जाएगी 1 - h और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 - h, और हम जानते हैं 1 - h यानी 1 से छोटा कुछ क्वांटिटी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा 0, और ये आपके पास -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसका मान कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालना है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, सॉरी ये h नहीं आएगा 1 - h आएगा, लिमिट h टेंड्स 0 तो 1 - h तो 1 हो गया और 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 + h, ये हम निकाल रहे हैं RHL। तो ये कितना आ जाएगा 1 + h, यानी 1 से कुछ बड़ी क्वांटिटी है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 1, और ये आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पे इसके वैल्यू 1 यानी 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 है जबकि राइट हैंड लिमिट
1 है। दिस इम्प्लाइज LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। इसी प्रकार आप 2, 3, 4, 5 किसी भी चेक करो, कहीं पर भी ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस एच तो -1, लेकिन ये 0 माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर 0। इसी प्रकार ये 0, तो 0 पर तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, ये 22, 23 था ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये वाला क्वेश्चन 24। क्या पूछा गया, आपके पास एक फंक्शन गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 जब मोड एक्स लेस देन 2 है और 0 जब मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। देन आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। बी ऑप्शन, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2 और -2। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर बट इसका डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर बट एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। एफ डिफरेंशिएबल भी है, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओनली ए और डी, ओनली बी और सी, ओनली सी और ओनली डी, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स गिवन है, तो इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ एक बार। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2x, जब x मोड x की वैल्यू लेस देन 2 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू 0। दिस इज इक्वल्स टू, आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 5x 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जब मोड x की वैल्यू लेस देन 2 और 0 जब मोड x की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर हाँ, ये फंक्शन आपके पास क्या चेक करना कि क्या कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, तो ये तो सभी जगह डिफाइन है। और सभी जगह डिफाइन होने का मतलब क्या है, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस तो ही जाएगा। तो ये बोला नॉट कॉन्टिन्यूस, तो गलत बात है, ये तो कॉन्टिन्यूस है। ये बोला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल, 2 और -2, जब आप 2 रखोगे इसकी वैल्यू तो इसका मान 0, -2 पर इसका मान 0, तो ये फंक्शन क्या है, 2 पर भी डिफरेंशिएबल है, तो ये बात भी गलत है। एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ डिफरेंशिएबल है, ये बोला इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं है। एफ डैश है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस हमें चेक करना है तो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए हम जानते हैं कि जब मोड एक्स लेस देन 2 है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो भी समस्या नहीं है। समस्या क्या पर आ सकती है, 2 पर आ सकती है और -2 पर आ सकती है। तो 2 और -2 पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन है ये एफ डैश ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो इसकी लिमिट निकालते हैं। तो आपको क्या करना, आपको LHL चेक करनी है 2 पर, यानी एफ ऑफ 2 माइनस एच निकालना है और एफ ऑफ 2 प्लस एच फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार आपको RHL में या आपके पास RHL होगी। इसी प्रकार आपको -2 पे चेक करना है और LHL करनी है आपको -2 पर, और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है RHL +2 पर। तो 2 प्लस -2 प्लस एच, तो इसका मान अगर सेम आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मान अलग अलग आ रहा है तो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है कि इसका मान है वो क्या रहा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इतना आप कर सकते हो। तो अगर आप चेक करोगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी एफ डिफरेंशिएबल है ऑन आर एंड एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस, यानी ओनली डी। तो इसमें ओनली डी यानी कि आपके पास ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन खुद को करनी है, एक बार आप चेक करके देखना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 में। तो आपके पास क्या गिवन है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1 एंड जी एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1 जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1। तो आपको बताना है कि फंक्शन के बारे में कि बोथ एफ एंड जी हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बोथ एफ एंड जी हैव जंप डिसकंटिन्यूटी, एफ हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी x equals to 1 and g has a jump discontinuity at x equals to 1, और f has a jump discontinuity at x equals to 1 and g has a removable discontinuity at x equals to 1। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिमूवेबल
डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जंप या फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो रिमूवेबल में क्या होता है कि या तो लिमिट है वो इस पॉइंट पर फंक्शन की एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो, या क्या हो सकता है आपके पास कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन जो फंक्शन डिफाइन है उसकी फंक्शनल वैल्यू उस लिमिट के इक्वल नहीं है। जैसे मैं बात करूं ये फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स, जब एक्स नॉन जीरो है और एक्स बराबर जीरो पर जीरो, तो हम देख रहे हैं कि जीरो पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट और कितनी है, 1 है, लेकिन जीरो पर वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है, इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है वो जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कब, कैसे उस पॉइंट पर फंक्शन को दोबारा डिफाइन करके। तो यहाँ पर मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर 1। तो ये क्या हो गया आपके पास, जंप डिसकंटिन्यूटी है वो हट गई है, जंप नहीं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। या फंक्शन इस प्रकार डिफाइन कर दे डायरेक्ट कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, जब एक्स नॉन जीरो है तो यहाँ पर क्या कर दिया कि जीरो पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, जीरो पर फंक्शन डिफाइन कर दिया लेकिन लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल, यानी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, जिसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट काइंड या जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि एल एच एल एंड आर एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये आपके पास जंप की बात चल रही है, बट एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आर एच एल है वो नॉट इक्वल्स टू एल एच एल है, यानी दोनों लिमिट इक्वल नहीं होती हैं। तब हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जंप डिसकंटिन्यूटी है वो कितनी हो सकती है, एट मोस्ट काउंटेबल हो सकती है, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकती हैं या फाइनाइट हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकती। तो ये रिजल्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जंप डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो वो आपको ध्यान में रखना, काउंटेबल हो सकती हैं। तो काउंटेबल में मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकती हैं और फाइनाइट भी हो सकती हैं। अब हमें चेक करना है इसमें, तो एफ एक्स की लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 1 पर, एक्स टेंस टू 1 पे ही पूछा ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन 1 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर मैं 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन क्या, बोथ हैव जंप डिसकंटिन्यूटी, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ है जंप डिसकंटिन्यूटी, ये भी गलत हो जाएगा। एफ तो रिमूवेबल रख रहा है, जी का हमें पता नहीं, जी को भी चेक करना। अब हमें जी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जी क्या गिवन है, जी एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। जब एक्स है वो इक्वल नहीं है 1 के, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, जी एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ग्रेटर देन 1 हो। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, सॉरी नीचे एक्स माइनस 1, क्या यहाँ पर माइनस, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मोड है तो पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो, और नेगेटिव कब आएगा, जब एक्स का मान 1 से छोटा हो। अब हमें लिमिट निकालनी है इसकी 1 पर है। तो जैसे हम 1 पर लिमिट निकालेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एच करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस पे ये आएगा, और जैसे 1 प्लस पे निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, 1 1 2 आ जाएगा। और आपको निकालनी है 1 नेगेटिव, तो आपके पास फंक्शन ये डिफाइन होगा, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस 1, यानी कि माइनस का 2। तो इसकी मान आ रहा +2, इसका आ रहा -2, यानी एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। दिस इंप्लाइज जी एक्स फंक्शन है, इसके पास कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी है द जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा और ए है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्या गिवन है, एम और एन दो नेचुरल नंबर हैं और एक फंक्शन डिफाइन है एफ
एम एन, एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एम इंटू साइन 1/x की पावर एन। जब x का मान नॉन जीरो है और x की वैल्यू जीरो है तब इसका मान जीरो है। तो आपको बताना है जीरो पर इस फंक्शन के बारे में कि डिफरेंशिएबल कब होगा फॉर ईच पेयर m कोमा एन विद m ग्रेटर देन n। जब m का मान n से बड़ा है तो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर m कोमा n विद m लेस देन n। नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर एम एन विद एम ग्रेटर देन एन और नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर एम कोमा एम लेस देन इक्वल्स टू एन। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस टाइप का फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस कब होता है जब m का मान जीरो से बड़ा है। डिफरेंशिएबल कब होता है जब m का मान ग्रेटर देन 1 है। तो आपको n पर तो कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये बोला है दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर है तो यानी n का मान एक तो है कम से कम, और m जब n से बड़ा हो गया इसका मतलब क्या हो गया m का मान 2 है, कम से कम m का मान है वो 2 है। तो यानी ये फंक्शन इस टाइप का है साइन 1/x और 2, ये 2 है तो ये 3, ये 3 है तो 4, यानी यहाँ पर मैं बोलूँ कि m का मान 2 है इस केस में। तो डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर m लेस देन इक्वल्स टू n, m लेस देन हो गया तब गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं इसको मान ले लेता हूँ 2 तो यहाँ पर इसका मान 1 आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो ये तो इसका क्या हो गया ऑपोजिट ही हो गया, तो ये भी गलत हो गया। नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर जब m का मान n से छोटा है, ये बोला डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप n का मान 4 ले लो और m का मान 3 ले लो तब तो हो रहा, लेकिन हमेशा वैसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन है वो IIT JEE में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्या पूछा गया है, R2 में एक फंक्शन डिफाइन है fxy, यानी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का है x इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब x कोमा वाई इज नॉन जीरो और x और y है वो जीरो पर इसकी वैल्यू है वो जीरो है, देन आपको बताना है एट x कोमा 0 0 पर इसका क्या होगा। तो f नॉट कॉन्टिन्यूस है या f कॉन्टिन्यूस है एंड बोथ fx एंड fy एग्जिस्ट कर रहे हैं, f डिफरेंशिएबल है और उसके बाद है यहाँ पर fx एंड fy एग्जिस्ट बट ए नॉट डिफरेंशिएबल। f इज यहाँ पर ये नॉट कॉन्टिन्यूस आएगा, सॉरी यहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूस आएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर लेना। तो हमें चेक करना है ये डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस ये है कि नहीं। तो अगर हम f को डिफरेंशिएबल बता देते हैं तो हम जानते हैं f डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज f है वो कॉन्टिन्यूस भी है और fx fy भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव वो भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, लेकिन f कॉन्टिन्यूस हो तो ये एग्जिस्ट करें ज़रूरी नहीं है, और ये एग्जिस्ट करें तो जरूरी नहीं फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो। इन दोनों में कोई रिलेशन ऐसा नहीं, लेकिन डिफरेंशिएबल होने पर ये हो जाएंगे। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नोट लगा रखा है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। और ये लास्ट fx fy एग्जिस्ट बट f नॉट डिफरेंशिएबल, तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन है वो उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर चेक करते हैं a कोमा b पर, तो आपको क्या ध्यान रखना है, f a प्लस एच माइनस एफ ऑफ सॉरी a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ a कोमा b। इस एक्सप्रेशन को आपको बनाना है इस एक्सप्रेशन में, या तो आपको इस फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस एच एफ बी प्लस के को आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में माइनस एच सी वन माइनस के सी टू। इस क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है इस किसमें, एच ऑफ फाइव वन एच के प्लस के टाइम फाइव टू एच के, या और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट 5/3 के। इस एक्सप्रेशन को अगर हमें या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले,
अगर इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो फाई 1 और फाई 2 की लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0 0 पर है, जो ए कोमा बी पर, यहाँ पर ए बी है तो ए कोमा बी पर है, फाई आई एच के जो मान है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये ए बी नहीं, सॉरी, यहाँ पर 0 0 आएगा, 0 0 पर इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसमें है तो फाई 1 फाई 2 का 0 होना चाहिए, और ये है तो आपके पास फाई 1 फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी का मान 0 है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एच के, ये 0 करते हैं, एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस 0 0 पर इसका मान 0 है। और जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, सॉरी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, C1 क्या है, x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी, और C2 है आपके पास y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी। तो यहाँ पर इसका मान निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 0। तो अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सी फॉर्म में, इसमें तो होगा नहीं, इसमें कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपके पास जो फंक्शन आ गया वो आ गया फाई 3h के, और इसकी लिमिट आपको चेक करनी है, एच कोमा के टेंस टू 0 0 पर है। तो ये एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे तो इसका मान है वो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका मान 0 आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 0 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया। तो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो ये ऑप्शन तो फर्स्ट सेकंड और तो आपके पास वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, और सी क्या बोल रहा है कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी है वो कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू 9 है और फंक्शन के डेरिवेटिव की 3 पर वैल्यू है वो 9 है। तो लिमिट x टेंस टू 3 x f3 माइनस 3f(x) अपॉन में x माइनस 3। जैसे हम 3 रखेंगे तो यह जाएगा 3 इंटू 9 27, और यहाँ पर रखेंगे तो f3 9 इंटू 27 0, और नीचे 0 यानी 0/0 फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, तो x का डेरिवेटिव क्या है, f3 एज इट इज़, फिर x एज इट इज़ रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज़ f'(x) नीचे 1। और अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो f3 की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 3 पर किसका मान, f3 माइनस 3 f'3, 3 पर वैल्यू फंक्शन की 9 माइनस 3 इंटू f'3 का वैल्यू 9, तो ये जाएगा 27 माइनस 9 माइनस 18। तो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 में, f(x) गिवन है, आपको पूछा f ऑफ f(x). तो क्या करना है आपको, सबसे पहले f ऑफ f(x) निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, f(x) का मान रखना है, और f(x) का मान आपके पास ये है। तो क्या आ जाएगा, x की जगह x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 पुट कर दिया, -1, वापस x की जगह x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 पुट कर दिया, और एलसीएम x प्लस 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 2 अपॉन में 2x, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन x। और जैसे ही हम क्या करेंगे, वापस एक बार और f ऑफ f(x) निकालना, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1 अपॉन x, यानी जो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 अपॉन x रख देंगे, तो -1 अपॉन x -1 अपॉन x प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का कॉमन 1 प्लस x, और ये आ जाएगा x माइनस 1। तो आपके पास ये क्या है, 1 प्लस x, x प्लस 1 x माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का चिन्ह 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, और ये आपके पास f(x) है, तो यानी -1 अपॉन f(x). तो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 में। नेक्स्ट
और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कंसीडर द पावर सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट x की पावर n फैक्टोरियल देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो आपके पास सीरीज है वो किस टाइप की है, जैसे n की वैल्यू यहाँ पर रखा 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा x की पावर 1 फैक्टोरियल 1 प्लस जैसे 2 रखा तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 3 रखा 4 फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 3 का मान 6 2 फैक्टोरियल की वैल्यू सॉरी 2 होती है 3 फैक्टोरियल 6 4 फैक्टोरियल की 24 प्लस डॉट 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 इस टाइप की चलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर ए एन लिखना चाहूँ तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 1 कब इफ के है वो आपके पास एन फैक्टोरियल का हो ए के, और 0 इफ के है वो क्या हो जाए अदरवाइज। तो ए के है या मैं बोलूँ इस सीक्वेंस क्या है हम जानते हैं ए एन, ये ए एन ले लो चलो, एन इक्वल्स टू के फैक्टोरियल। तो ए एन जेड की पावर एन या एक्स की पावर एन, कॉम्प्लेक्स में जेड आता है रियल में एक्स आता है। तो क्या होती है इसकी जो पावर सीरीज की जो आरओसी है वो हम क्या करते हैं कि लिमिट इन एन टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या निकालते हैं अपन, सुप्रीमम निकालते हैं ए एन के मॉडुलस का और उसकी पावर 1/n करते हैं। तो ये आपके पास क्या आती है 1/r आती है आरओसी। तो हमें क्या निकालना है ए एन जो कोफिशिएंट हैं इनका मॉडुलस लेकर और इनका सुप्रीमम देखना है और उसकी पावर 1/n करनी। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या रहा, या तो 1 है या 0 है। तो ए एन का सुप्रीमम कितना आ गया 1 आ गया। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 की पावर 1/n का वैल्यू 1 और ये आपके पास 1/r है। तो r का मान आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज जो इसकी आरओसी है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके लास्ट बचे हुए 15 क्वेश्चन कैलकुलस का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट हैं वो समझ में आए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन है वो एज इट इज़ रिपीट नहीं होते, लेकिन मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है वो लिमिटेड है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास रियल में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक में तो था सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट और पॉइंट सेट टोपोलॉजी जिसको नाम दिया था रियल एनालिसिस, और जिसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट था उसको हमने नाम दिया था कैलकुलस। तो रियल एनालिसिस के दोनों हमने जो सॉल्यूशन है वो कर लिए। तो यहाँ पर कई बार क्या है बोलते समय कुछ चीज़ें गलत भी निकल सकती हैं, सिली मिस्टेक है। तो अगर आपको कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो आप है वो कमेंट कर सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स या CUT PG मैथमेटिक्स वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हो, और ये PDF है वो वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो जो भी साथी CUT PG की तैयारी करें आपके साथ उन सभी तक ये वीडियो है वो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।